बुल्ली ने 2 दिन पहले ही एक पिज्जा स्टोर में डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया है। बुल्ली सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक पिज्जा डिलीवर करता है। बुल्ली अपनी शिफ्ट का लास्ट पिज्जा डिलीवर करके जैसे ही स्टोर पहुंचा, बॉस ने बुल्ली को देखते ही डांटना शुरू कर दिया। बुल्ली, तुमने टाइम देखा है, पूरे आधे घंटा लेट हो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें टाइम पर पिज्जा डिलीवर करना होता है, वरना इस नुकसान के पैसे तुम्हें अपने पास से देने पड़ेंगे। पिछले आधे घंटे से ये पिज्जा यहाँ पड़ा हुआ है, जाओ इसे जल्दी डिलीवर करो। बुल्ली बोला, बॉस मैं अपनी शिफ्ट का लास्ट पिज्जा डिलीवर कर चुका हूँ, 10 बजे मेरी छुट्टी हो चुकी है, मैं अब घर जा रहा हूँ। बॉस ने कहा, बुल्ली ये ऑर्डर 10 बजे से पहले का है और इसे डिलीवर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और एक बात कान खोलकर सुन लो बुल्ली, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना अपना हिसाब किताब करो और चलते बनो यहाँ से। आया कुछ समझ में तुम्हारे? बेचारा बुल्ली अब कुछ कर भी नहीं सकता, उसे ये पिज्जा डिलीवर करना ही होगा, वरना उसकी जॉब चली जाएगी। बॉस ने बुल्ली का सारा मूड खराब कर दिया है। बुल्ली ने सोचा था कि अब वो सीधे घर जाएगा और गुल्ली और शॉन के साथ मस्ती करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बुल्ली स्कूटर लेकर वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी बुल्ली को पीछे से किसी ने आवाज दी। बुल्ली ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उसका खराब मूड फिर से ठीक हो गया, क्योंकि अपना पॉटी बॉय शॉन बुल्ली को लेने के लिए पिज्जा स्टोर आया है। बुल्ली के पास पहुँचते ही शॉन ने बुल्ली से पूछा, बुल्ली तुमने तो कहा था 10 बजे तुम्हारी छुट्टी हो जाती है, लेकिन अभी 10:30 बज चुके हैं और तुम अभी भी पिज्जा की डिलीवरी कर रहे हो। बुल्ली बोला, यार शॉन मैं अभी अपनी शिफ्ट का लास्ट पिज्जा डिलीवर करके आया हूँ, लेकिन बॉस ने मुझे ये 2 पिज्जा फिर से थमा दिया और बोला कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। चलो जल्दी से इस पिज्जा की डिलीवरी करके घर चलते हैं। ये कहकर बुल्ली और शॉन वहाँ से चले गए। रास्ते में शॉन ने कहा, बुल्ली मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, मेरे लिए अपने बॉस से बात करना। बुल्ली ने कहा, नहीं शॉन, मेरा बॉस बहुत ही खड़ूस आदमी है, मैं खुद ये जॉब छोड़ने की सोच रहा हूँ। शॉन ने कहा, ठीक है बुल्ली, अब तुम जहाँ भी काम करोगे मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। और इस तरह बातें करते हुए दोनों पुराने पुल के करीब पहुँचे। बुल्ली को उसी पुल के नीचे से जाना था, लेकिन तभी बुल्ली ने उस पुल के नीचे से आती हुई एक दर्द भरी आवाज सुनी और फौरन अपना स्कूटर रोक दिया। स्कूटर रुकते ही शॉन भी गाड़ी से नीचे उतर गया और बुल्ली से पूछने लगा, बुल्ली तुमने यहाँ स्कूटर क्यों रोक दिया? यहाँ आसपास तो कोई घर भी नहीं है, तो फिर तुम ये पिज्जा किसको देने वाले हो? बुल्ली ने कहा, शॉन लगता है तुमने वो दर्द भरी आवाज नहीं सुनी जो मैंने सुनी है, और वो पुल के नीचे से आ रही थी, मुझे जाकर देखना होगा। और उसके बाद बुल्ली ने अपना स्कूटर बंद किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शॉन ने बुल्ली से कहा, रुक जा बुल्ली, आगे मत जाना, मुझे वहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ इतना अंधेरा क्यों है। बुल्ली बोला, चुप हो जाओ शॉन, उस पुल के नीचे कोई है, चिल्लाओ मत वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। शॉन बोला, मुझे लगता है वहाँ की लाइटें किसी ने जानबूझकर बंद की हैं। बुल्ली बोला, शॉन अगर तुम्हारे पास टॉर्च हो तो जल्दी निकालो, जल्दी। शॉन बोला, हाँ मेरे पास टॉर्च है, अभी निकालता हूँ। बुल्ली, ये रही टॉर्च, बताओ अब इसका क्या करना है? बुल्ली बोला, टॉर्च सामने मारो शॉन, वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। शॉन ने जैसे ही टॉर्च मारी दोनों के होश उड़ गए। बुल्ली बोला, शॉन टॉर्च बंद करो जल्दी, वरना वो हमें देख लेगा। खूनी पी के वहाँ से जाते ही बुल्ली ने शॉन से कहा, शॉन कूदो जल्दी और निकलो यहाँ से। एक एक करके दोनों नीचे कूदे और वहाँ से जाने लगे। दोनों को इस बात का डर था कि खूनी पीक कभी भी वापस आ सकता है, लेकिन तभी चलते चलते अचानक शॉन रुक गया और टॉर्च मार के कुछ देखने लगा। शॉन के सामने खून से सनी हुई एक बोरी पड़ी थी और उसके अंदर जो भी था वो अब मर चुका था। तभी चलते चलते बुल्ली ने पीछे मुड़कर देखा तो शॉन उससे काफी दूर खड़ा था। बुल्ली बोला, शॉन वहाँ क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? शॉन बोला, बुल्ली खूनी पिग ने किसी को बोरी में बंद करके मार दिया है, हमें जल्दी घर वापस चलना चाहिए। बुल्ली ने कहा, शॉन हम वापस घर नहीं जा सकते, आज की रात हमें कहीं और गुजारनी पड़ेगी, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ दूर चलने के बाद बुल्ली और शॉन को एक घर दिखाई दिया जो कि काफी बड़ा था। उस घर की लाइट भी चालू थी, यानी कि उस घर में कोई न कोई तो रहता जरूर होगा। शॉन ने बुल्ली से कहा, बुल्ली हमारी जान बच सकती है अगर आज की रात हमें इस घर में रुकने का मौका मिल जाए तो। बुल्ली ने कहा, मुझे नहीं लगता कोई हमें जाने पहचाने बिना अपने घर में रात गुजारने देगा, हमारे आसपास कोई है शॉन, हमें ये काम जल्दी करना होगा। शॉन बोला, मुझे लगता है आज की रात हम दोनों मरने वाले हैं बुल्ली, हमारे पास खूनी पिग से लड़ने के लिए कोई हथियार भी नहीं है। और फिर दोनों बातें करते हुए घर के दरवाजे तक पहुँचे और दरवाजा पीटने लगे।
काफी देर बाद भी जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो बुल्ली ने शॉन से कहा, मुझे नहीं लगता शॉन कोई इतनी रात में हमारे लिए अपने घर का दरवाजा खोलेगा। हमें रात गुजारने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। लेकिन तभी अचानक से घर का दरवाजा खुलता है और वो आदमी जिसने दरवाजा खोला था बुल्ली और शॉन पे भड़कने लगता है। कौन हो तुम लोग और क्यों दरवाजा पीट पीट कर तोड़े डाल रहे हो? बुल्ली ने कहा, माफ कीजिएगा सर, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारी जान को खतरा है। मेरा नाम बुल्ली है और मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। मैं अपने दोस्त शॉन के साथ पिज्जा डिलीवरी करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही पुराने पुल के पास पहुंचा मैंने एक खूनी को देखा जो पिग की कॉस्ट्यूम पहने हुए था और उसने हमारे सामने ही किसी को बोरी में बंद करके पीट पीट कर मार डाला और अब वो हम दोनों को मारना चाहता है। तभी वो आदमी बोला, देखो मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। मैं सुकून से बिस्तर में लेटकर टाइटैनिक मूवी देख रहा था। जहाज बर्फ से टकराकर डूबने ही वाला था कि तभी तुम दोनों ने दरवाजा पीट पीट कर मेरा दिमाग खराब कर दिया। जाओ चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर उस आदमी ने दरवाजा बंद कर लिया और इसी के साथ बुल्ली और शॉन की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन फिर भी शॉन चिल्लाता रहा, प्लीज अंकल हमें अंदर आने दो, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। बुल्ली ने कहा, रहने दो शॉन, मत चिल्लाओ, हमें छुपने की कोई और जगह ढूंढनी होगी। और उसके बाद दोनों छुपने की नई जगह ढूंढने चल दिए। शॉन ने कहा, बुल्ली इस तरह हम कब तक मारे मारे फिरते रहेंगे? ऐसे तो हमें खूनी पिग आसानी से देख लेगा और हम मारे जाएंगे। बुल्ली बोला, नहीं शॉन, ऐसा कुछ नहीं होगा, खूनी पिग हमें इतनी आसानी से नहीं मार पाएगा। लेकिन ये आवाज कैसी है? शॉन बोला, बुल्ली लगता है खूनी पिग आ गया है, ये किसी के कूदने की आवाज थी। बुल्ली ने कहा, शॉन चलो यहाँ से, हमें यहाँ से हटना होगा, आओ मेरे पीछे। ये कहकर बुल्ली आगे चला गया और शॉन उसके पीछे पीछे। बुल्ली को लगा घर के पीछे उसे छुपने की कोई जगह मिल जाएगी और फिर खूनी पिग इन दोनों को ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं है। लेकिन तभी शॉन को खूनी पिग से लड़ने के लिए एक हथियार मिल गया। शॉन ने फौरन ये बात बुल्ली को बताई। बुल्ली ये देखकर खुश हो गया। बुल्ली बोला, चलो शॉन, हमें हथियार तो मिल गया है, अब चलकर छुपने की कोई जगह ढूंढते हैं। और उसके बाद दोनों वहाँ से जाने लगे। आगे बढ़ते हुए शॉन इधर उधर छुपने की जगह ढूंढ रहा था, लेकिन बुल्ली का ध्यान गैराज पर था। बुल्ली ने आगे बढ़कर गैराज का गेट खोलने की कोशिश की तो वो खुल गया। क्या बात है, आज की रात गुजारने का काम हो गया। बुल्ली ने कहा, शॉन आज की रात हम यही गुजारेंगे, आओ अंदर चलें। और उसके बाद दोनों गैराज के अंदर आ गए। बुल्ली ने जल्दी से गेट बंद किया और दोनों सुकून से बैठकर बातें करने लगे। धीरे धीरे दोनों का डर अब खत्म होने लगा था। लेकिन कुछ ही देर गुजरी थी कि तभी शॉन ने गेट के नीचे एक परछाई देखी और समझ गया आज कोई ना कोई तो मरने वाला है। दोस्तों, क्या होगा बुल्ली और शॉन का? क्या ये दोनों जिंदा अपने घर वापस जा पाएंगे या फिर आज की रात ये दोनों गैराज के अंदर ही मार दिए जाएंगे? ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में 20 दिसंबर संडे सुबह 8 बजे। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।